हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्या एक्सीलेंट पे, जहां पे दोस्तों आपको डेली मिलते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि बिल्कुल परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। और इस समय चल रहा है आपका अल्टरनेटिव टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और आज की जो वीडियो है वो आपकी दूसरे नंबर की वीडियो है जो कि मैं आपको सुबह प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसमें दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को ऑटोमेटिक बता रहा हूँ। और जो शाम की क्लास चल रही है रात 8 बजे से, उसमें आप सभी को यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग आंसर दीजिए, लेकिन इसमें आपको कोई भी आंसर देने की जरूरत नहीं, केवल आप वीडियो को देखिए और मजे लीजिए और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है पार्ट 2 के अंतर्गत होने वाला है। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखें उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि वो देखने की इच्छा रखते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। अल्टरनेटिव टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन कवर किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के काम आता है वाटर कूलिंग या हाइड्रोजन कूलिंग या ऑयल कूलिंग या एयर कूलिंग। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन कूलिंग जो होता है उच्च केवीए वाले जो अल्टरनेटर होते हैं उनको ठंडा करने में आता है। बाकी जो यहाँ पर कूलिंग विधि जो किया जाता है, जो यहाँ पर जो दिया गया है, जो इसमें विधि दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि ट्रांसफार्मर कूलिंग, तो ये आपका जो होता है ये केवल कूलिंग विधि के अंतर्गत, ट्रांसफार्मर कूलिंग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है, हाइड्रोजन कूलिंग। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है खाली स्थान कहलाती है, टर्बो अल्टरनेटर या हाइड्रो अल्टरनेटर या गैसीय अल्टरनेटर या वाष्प अल्टरनेटर। मतलब कि कौन सी जो मशीन है जो कि स्टीम टरबाइन से चलती है। तो देखिए दोस्तों, वो मशीन जो कि स्टीम टरबाइन से चलती है वो आपका टर्बो अल्टरनेटर कहलाता है, और वो मशीन जो जल टरबाइन से चलती है वो आपका हाइड्रो अल्टरनेटर कहलाता है। तो जल टरबाइन से हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर कह रहा है केवल कि वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है। तो स्टीम टरबाइन से कौन सी चलती है, तो इस टर्बो जो आपका अल्टरनेटर होता है वो आपका होता है। तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया टर्बो अल्टरनेटर, ये आपका स्टीम टरबाइन से चलती है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन एक एक्साइटर प्रदान करता है। आप एक्साइटर का नाम सुने होंगे, ये जो एक्साइटर है क्या प्रदान करता है, जैसे कि ऑप्शन दिया गया डीसी सप्लाई, बी ऑप्शन दिया गया आपका एसी सप्लाई, और सी ऑप्शन दिया गया बोथ, मतलब कि ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन दिया गया नो एसी और नो ही डीसी। तो देखिए दोस्तों, जो एक एक्साइटर होता है वो डीसी सप्लाई प्रदान करता है, और एक्साइटर का जो उपयोग होता है बड़े जो अल्टरनेटर होते हैं उसमें ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और जो श्रेणी वाइंडिंग होती है, इसमें जो अल्टरनेटर होता है उसमें जो श्रेणी वाइंडिंग होती है उसमें मोटे तार के कम वर्तनों, और जो शंट वाइंडिंग होती है इसमें, उसमें आपके पतले तार के अधिक मोटे अधिक वर्तनों, मतलब कि लपेटों की संख्या की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन स्लिप रिंग एवं ब्रश अल्टरनेटर में किसे जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग से, या बाहरी सर्किट को आर्मेचर वाइंडिंग से, या बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग एवं आर्मेचर वाइंडिंग से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो स्लिप होता है, ठीक है, जो स्लिप रिंग होता है और जो ब्रश होता है, ये अल्टरनेटर में बाहरी को क्षेत्र वाइंडिंग से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो अल्टरनेटर में स्लिप रिंग होता है, इसका उपयोग जो होता है बाहरी सर्किट को आर्मेचर वाइंडिंग से जोड़ने के लिए किया जाता है। अब रीजन क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है, तो अल्टरनेटर जो होता है उसमें जो घूमने वाला पार्ट होता है वो क्षेत्र वाइंडिंग होता है, लेकिन जो जनरेटर होता है उसमें जो घूमने वाला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग से। ये क्या होता है, तो ये आपका अल्टरनेटर किसे जोड़ने के लिए किया जाता है, तो बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग से जोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो क्या करेंगे। मान लीजिए कोई आपके पास अल्टरनेटर है, ईएमएफ मतलब इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएफ का मतलब क्या होता है, ईएमएफ, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो हम क्या करेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया कि फील्ड को रेगुलेटेड करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं, बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज कम करके, और सी ऑप्शन दिया गया कैपेसिटर लगाकर, और डी ऑप्शन दिया गया इंडक्टेंस, और सॉरी यहाँ पर इंडक्टर दिया गया, इंडक्टर
लगाकर। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है कि जो होता है यहाँ पर फील्ड को रेगुलेटेड करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं तो ईएमएफ क्या होती है? बढ़ जाती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ यदि बढ़ानी हो तो फील्ड को रेगुलेटेड करके फ्लक्स को भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन जो दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 तथा पोलो की संख्या 6 है तो पोलो की पिच का मान क्या होगा? 11, 12 या 13 या 14? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 14। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, चालकों की संख्या हमारा कितना दिया गया? 84 दिया गया है। और पोलो की संख्या कितना दिया गया है? तो पोलो की संख्या हमारा 6 दिया गया है। तो आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था इसका सूत्र, पोल पिच का जो पोल पिच का सूत्र होता है, पोल पिच बराबर होता है चालकों की संख्या। ठीक है, चालकों की संख्या मतलब कि नंबर आप यहाँ बराबर बटे हो जाता है पोलो की संख्या। मतलब कि पोल पिच बराबर चालकों की संख्या बटा पोलो की संख्या। तो देखिए, चालकों की संख्या हमारा कितना दिया गया? 84 दिया गया। ठीक है, और पोलो की संख्या कितना दिया गया? तो 6 दिया गया। तो आप इसका कर दीजिए, मतलब कि 84 बटे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, 14 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए हमारा कौन सा मैच करा है? तो ऑप्शन नंबर डी मैच करा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एसी जनरेटर में आर्मेचर का कोर बना होता है। जो एसी जनरेटर होता है उसका जो आर्मेचर होता है, उसका जो कोर होता है वो किस चीज़ का बना होता है? इस्पात का या नर्म लोहा का या टीन का या मृदु लोहा का? तो देखिए दोस्तों, जो एसी जनरेटर होते हैं उसका जो कोर बना होता है नरम लोहे का बना होता है, और जो आर्मेचर का जो क्रोड होता है उसको टेक देता है। ये क्या करता है? ये इसका कार्य होता है, जो आर्मेचर क्रोड है उसको टेक देता है, और रोटर के अंदर इसकी जो परिधि है उसमें आर्मेचर जो चालक है उसको रखने के लिए ही सलाट की बनी रहती है। और रोटर एक ऐसा गतिशील पहिया है या पहिए की तरह कार्य करती है, जिससे कि बाहरी जो इसकी परिधि है उसको क्रम से एनएस, ठीक है, एनएस का आपने नाम सुना होगा, एनएस जो ध्रुव है, एन और एस, इसको क्या करती है? ये आबद्ध रहते हैं, मतलब कि एन और एस के आबद्ध रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिया गया हमारा नर्म लोहा। ये क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक 8 ध्रुवीय प्रत्यावर्तक 750 आरपीएम पर घूर्णीय है। इसका आवृत्ति खाली स्थान होगी 50 हर्ट्ज या 75 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज। देखिए दोस्तों, इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। कैसे? उसी सूत्र के अनुसार। मैंने आपको एक सूत्र बताया था पिछली क्लास में कि यहाँ पर पोलो की संख्या 8 दिया गया और 750 हमारा एन का मान दिया गया, मतलब कि एनएस का मान दिया गया। और हमारा सूत्र क्या होता है? एफ बराबर, यहाँ पर आवृत्ति पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो एफ बराबर हमारा सूत्र होता है एनएस पी अपान 120। अब दोस्तों देखिए, आसानी से हम निकाल सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ हमको मिल गया है। एनएस का मान भी हमको मालूम है 750 दिया गया, और पी का भी मान हमको दिया गया कितना? पोलो की संख्या 8 दिया गया है। अब देखिए हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सूत्र के अनुसार इसको हम केवल रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एफ बराबर कितना? 750। कितना दिया गया? एनएस का मान 750 दिया गया, पोलो की संख्या कितना दिया गया? 8 दिया गया, बटे सूत्र के अनुसार 120 हम रख देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। कितना आ जाएगा? तो ये हमारा आ जाएगा एफ का मान 50 आ जाएगा। ठीक है, एफ का मान कितना आ जाएगा? 50 हर्ट्ज में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन, बेलनाकार रोटर अल्टरनेटर की क्षेत्रीय प्रणाली खाली स्थान कुंडली होती है। रोटर के स्लॉटों में या स्टेटर के स्लॉटों में, और सी ऑप्शन दिया गया रोटर और स्टेटर दोनों के स्लॉटों के साथ, या डी ऑप्शन दिया गया दिक परिवर्तक ध्रुव पर। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की बात है। जो बेलनाकार रोटर होता है उसमें अल्टरनेटर की जो फील्ड होता है, फील्ड वाइंडिंग, वो रोटर में की जाती है, और जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ये स्टेटर में की जाती है, और इसका जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो डीसी शंट मोटर के द्वारा उत्तेजित किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, रोटर के स्लॉटों में, अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को। कह रहा है क्वेश्चन, शक्ति
गुणक सुधारने की विधियां हैं, स्थैतिक संधारित्र या तुल्यकालिक ध्रुवीत्र, या सी ऑप्शन दिए गए कला अग्रकारी का प्रयोग, और डी ऑप्शन दिए गए ये सभी। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, शक्ति गुणक सुधारने के लिए जो स्थैतिक संधारित्र होता है और जो तुल्यकालिक जनित्र होता है और ये आपका कला अग्रकारी, ये इसमें ज़्यादातर प्रयोग में सुधारने के लिए किया जा सकता है। और जो अग्रकारी होता है जिसको हम लीडिंग बोलते हैं वो धारा धारण करते हैं, या जिसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर वाले उपकरण के साथ इसका प्रयोग में सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि ऑल ऑफ दिस, मतलब कि ये सभी। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन, अल्टरनेटर ब्रश निम्नलिखित पर आरोपित रहता है, किस पर? स्लिप रिंग पर, या कम्यूटेटर पर, या रोटर पर, या डायोड पर, किस चीज पर ये आरोपित रहता है? तो देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कहेंगे हम? कहेंगे कि अल्टरनेटर जो ब्रश होता है वो स्लिप रिंग पर आरोपित रहता है और स्लिप रिंग द्वारा ही अल्टरनेटर के रोटर को क्या किया जाता है? डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। तो अल्टरनेटर जो होता है ये अल्टरनेट में दो स्लिप रिंग होती है, पहले तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो अल्टरनेटर होता है उसमें दो स्लिप रिंग लगी होती है, और जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें भी दो स्लिप रिंग लगी होती है। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्लिप रिंग। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में बनता है। मतलब कि जो अल्टरनेटर है, मान लीजिए आपके पास अल्टरनेटर है, यदि आपको यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है किस चीज़ में बनना है? स्टेटर में बनना है, या रोटर में बनना है, आर्मेचर में बनना है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों देखिए अल्टरनेटर जो होता है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है हमेशा रोटर में बनता है। रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो अल्टरनेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो रोटर में स्थित होता है, और जो यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो स्टेटर में होती है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन, 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, उसी सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे मैंने आपको अभी बताया था, F बराबर NS/P/120। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए NS का मान हमारा कितना दिया गया? 1200 आरपीएम दिया गया। पोलों की संख्या कितना दिया गया? 4 दिया गया। बाकी आप निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी का मान इतना जब आपको दे दिया गया तो आप क्या करेंगे? F बराबर 1200, ठीक है, गुणे 4/120 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए, और यहाँ पर 120 यहाँ पर 1200 दिया गया था तो यहाँ पर 120 बचा गुणे 4, ठीक है, और यहाँ पर बटे 12 है। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 40 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पर आप मिला लीजिएगा, उसको गुणा भाग करके यहाँ पर हमारा 40 हर्ट्ज ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एसी मशीन की स्टेटर क्रूड लिमिटेड चादर की बनाई जाती है जिससे कि स्टेटर का भार कम रहे। बी ऑप्शन देखिए चुंबकीय फ्लक्स अधिक सघन हो जाए, और सी ऑप्शन देखिए एडी धारा क्षति घट जाए, और डी ऑप्शन देखिए हिस्टैरिसीस क्षति घट जाए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, एडी जो धारा क्षति है वो घट जाए। कैसे होगा ये? तो देखिए ऐसी जो मशीन होती है उसकी जो स्टेटर क्रूड होती है उसको लिमिटेड चादर की बनाई जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे कि एडी जो धारा क्षति होती है वो घट जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर कम घूर्णक गति पर कार्यरत है, इसका खाली स्थान घूर्णन करने वाला होगा आर्मेचर। यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा? आर्मेचर, या फील्ड, या सैलेंट प्रकार का रोटर रहित, या फील्ड बेलनाकार रोटर रहित, या आर्मेचर व फील्ड। तो दोस्तों देखिए बड़े जो व्यास वाला जो अल्टरनेटर होता है उसका जो कम घूर्णक गति पर यह कार्य करता है, मतलब कि जो बड़े व्यास वाला अल्टरनेटर होता है वो कम घूर्णक गति पर कार्य करता है, और इसका जो फील्ड होता है सैलेंट प्रकार के रोटर सहित घूर्णन करने में आपका होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फील्ड सैलेंट प्रकार के रोटर रहित। मतलब कि जो बड़े व्यास वाला जो अल्टरनेटर होता है वो कम घूर्णक गति पर कार्यरत है, मतलब कि कार्य करता है, और इसका जो फील्ड सैलेंट प्रकार के रोटर सहित घूर्णन करने वाला होगा, और सैलेंट पोल जो रोटर होता है उसमें जो शाफ्ट होता है वो पोल स्थापित किए जाते हैं उस पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन आपको कवर किए गए थे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आएंगे तो वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको आज का क्वेश्चन कैसा लगा, ताकि आपको इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में भी और भी क्वेश्चन कवर किया जाए और आप इसको देख पाएं और अच्छा प्राप्त कर पाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।